नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। लंबे समय से हम इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं कि लगातार चारों शंकराचार्य देश में जो अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं, वो सभी लगातार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उसे गलत ठहरा रहे हैं। उनका ये भी मानना था कि पीएम मोदी का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बनना भी गलत है, जिसके बाद वो निर्णय बदला गया। पीएम मोदी यजमान नहीं बनेंगे, ये फैसला लिया गया। मगर क्या आपको पता है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य का इस मुद्दे पर बिल्कुल ही अलग विचार है, बिल्कुल ही अलग उनका कहना है और साफ तौर पे उन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा को गलत बताने वालों की निंदा की है। मगर आखिर क्यों उनका इससे लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव है देखने का, आखिर क्यों एक अलग नजरिए से वो इसे देख रहे हैं, इसे लेकर रामभद्राचार्य ने अपनी बात रखी है। हम आपको वो सारी बात बताएंगे जो उन्होंने कही है कि आखिर क्यों ये निंदनीय है, क्यों उन्होंने शंकराचार्यों की बातों को भी काटते हुए अपनी ये बात रखी है, जबकि पूरा देश जब एक तरफ शंकराचार्य की बात को सही मान रहा है, ऐसे में जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये कहना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए कि आखिर रामभद्राचार्य ने ये कौन सी बात कही है। एबीपी की एक खबर है जिसमें लिखा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर का पूरा बनना जरूरी नहीं। विरोध करने वाले रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी के यजमान बनने की को भी सही बताया है। जी, विरोध करने वालों को उन्होंने क्या कहा है आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उन्होंने देखिए कि रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी का यजमान बनना भी सही बताया है। आखिर इस सब का किस तरीके से कनेक्शन है, हम इस पूरी बात पे वीडियो के अंत तक चर्चा करेंगे। वीडियो में बने जरूर रहिएगा। देखिए कि आखिर पूरी खबर में क्या लिखा गया है, क्या सब कहा है उन्होंने। रामभद्राचार्य ने इसे लेकर, इस इनॉग्रेशन को लेकर क्या सब तैयारियों के बारे में भी कुछ जानकारियां दी है, कुछ अहम जानकारियां दी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। देखिए कि आखिर खबर में क्या है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पनपे विवाद को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर का पूरा बनना जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया शिखर का निर्माण न होने की बात कहकर 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध गलत है। इस आधार पर विरोध करने वाले मूर्ख है और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। सोचिए, गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, यहीं पर रामलला की मूल प्रतिष्ठा होनी है और यह हिस्सा बन चुका है। दूसरी मंजिल पर जब सीताराम राजकीय वेश में विराजेंगे तब शिखर बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा का शिखर निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी दोस्तों कि कुछ ज्ञानियों का ये भी कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा का शिखर से कोई लेना देना नहीं है, मगर मंदिर के उद्घाटन का है। शंकराचार्यों ने ये कभी नहीं कहा कि प्राण प्रतिष्ठा गलत है। उन्होंने कहा है मंदिर का उद्घाटन गलत है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गलत है। हालांकि ये रामभद्राचार्य जी की अपनी बात है और वो भी क्योंकि एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता माने जाते हैं, ऐसे में उनके भी कहने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जैसे कि रामभद्राचार्य ने जब ये बात कही तो उन पर सवाल उठाने वाले अब तक कोई है नहीं, मगर जब शंकराचार्यों ने ये बात कही उस समय भी लोगों के दिमाग में था कि भाई धर्म के प्रधान है वो, क्या उन पर सवाल उठाया जा सकता है, क्या उन्हें लेकर ये बात कही जा सकती थी कि वो एक मूर्ख है और इस तरह की निंदनीय बात, यानी कि उनके लिए उनकी कही गई बात निंदनीय है। ये बातें जब रामभद्राचार्य ने कही तो अलग बात है, क्योंकि जब ज्ञान बराबरी का हो तो वो एक दूसरे में इस तरह की बातें कर भी सकते हैं। लेकिन क्या उनकी ये टिप्पणी सही है? क्या रामभद्राचार्य को इस तरह का मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करना उचित था उनके लिए? खैर, मैं इस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगी, लेकिन आपकी इस पे इसे लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर में देखिए कि आगे क्या लिखा गया है। पीएम मोदी का प्राण प्रतिष्ठा करना गलत नहीं है।
प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है, उसमें कौन यजमान हो सकता है। यह पूछे जाने पर रामभद्राचार्य ने हिंदी न्यूज चैनल आज तक को बताया, यजमान वह हो सकता है जो सात्विक हो, जिसका आहार विहार और व्यवहार संयमित हो। ऐसे में पीएम मोदी जी को चुना गया है। वह 11 दिन से उपवास कर रहे हैं, वह संयमित व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री होकर भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अधिकृत करने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री होना और नॉनवेज खाने का कोई ऐसे भी लेना देना नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हो वो नॉनवेज नहीं खा सकता है, वो व्यक्तिगत अपनी विचारधारा होती है। खैर, ये रामभद्राचार्य का कहना है, क्योंकि वो सात्विक जीवन जीते हैं तो ऐसे में उनका भी यजमान होना कुछ गलत नहीं है। शंकराचार्य के जो ना आने की बात उनसे से पूछी गई तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले भव्य समारोह में शंकराचार्य के नहीं आने पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा यह उनका व्यक्तिगत विषय है। यहाँ पे साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि उनका व्यक्तिगत विषय है, वह ना आए, उनके ना आने से कोई नुकसान नहीं है। मैं रामानंदाचार्य हूँ और मैं आ रहा हूँ, और शंकराचार्य के बराबर ही रामानंदाचार्य भी होता है। मंदिर के संघर्ष में कोई शंकराचार्य आया था क्या? उन्होंने ये सवाल, एक बड़ा सवाल पूछा है। एक ऐसा सवाल उन्होंने शंकराचार्यों के सामने डाल दिया है जिसका जवाब आने वाले वक्त में गौरतलब होगा कि क्या शंकराचार्य देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं रामानंदाचार्य हूं और मैं आ रहा हूं। शंकराचार्य आए नहीं आए वो उनका व्यक्तिगत मसला है। वो कौन सा, जब उस मंदिर के लिए हम लड़ रहे थे तो आए थे, उन्होंने ये बात कही है। तो आज आने ना आने को लेकर कुछ खास अहम फर्क भी नहीं पड़ जाता, वो आते हैं नहीं आते हैं इन सब को लेकर के। ये बड़ी बात रामानंदाचार्य ने कही है। रामभद्राचार्य के इस बयान पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि रामानंदाचार्य ने, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो सवाल खड़े किए शंकराचार्य पे, वो बहुत अहम हो जाते हैं कि क्या यही कारण है, क्या ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है शंकराचार्यों के मना करने को लेकर। सोचिए, इतने बड़े ज्ञानियों के बीच अब ये एक जो है सवालों का मंजर नजर आ रहा है, जहां पर अब ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो उनके भावनाओं पर, उनका जो एम है उस पर सवाल उठा रहे कि क्या जो बयान दिए जा रहे हैं ये बयान उससे जुड़े हैं। लिंक किया जा रहा है चीजों को एक एक करके। इस तरह का माहौल बन चुका है अब। राम मंदिर जिससे राम राज्य आना था, उससे राम राज्य की जगह इन ज्ञानियों के बीच में सवालों का किला खड़ा होता जा रहा है, जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, बस बयानबाजी दी जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और भगवान राम को लगने वाले भोग को लेकर भी उनसे कुछ सवाल किए गए, जिसपे उन्होंने जवाब दिया। लोग उन जवाबों से संतुष्ट भी है, मगर जो मेन अहम सवाल है वो ये है जो उन्होंने ये शंकराचार्य पर उठाए कि कौन सा वो आंदोलन जब लड़ा जा रहा था राम मंदिर के लिए तब वो आए थे। ऐसे सवाल पर क्या रामभद्राचार्य के इस सवाल पर शंकराचार्यों का जवाब आएगा? अवधेशानंद शंकराचार्य जो हैं वो इस पर कोई जवाब देंगे। अवधेशानंद सरस्वती, ये बेहद अहम है, गौरतलब है। समय बताएगा कि इस पर क्या जवाब आता है या फिर यह सवाल दब जाता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।